ओम। स्वभाव और सुख दुख। दूसरा भूषण संतोष। उत्तम स्वभाव का दूसरा भूषण है संतोष। तुष प्रीतो, संतोष बराबर सम अधिक तोष, यानी सम्यक प्रीति, समान रुचि। संतोष शब्द के यथार्थ आशय को प्रकट करने वाला कोई अन्य शब्द है ही नहीं। संतोष मनुष्य की उस स्थिर संतुलित मानसिक स्थिति का नाम है जिसकी संसिद्धि पर वह कभी किसी भी अवस्था और परिस्थिति में अधीर, खिन्न और विचलित न होता हुआ आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। न भय, न घबराहट, न गड़बड़ाहट, न संशय, न निराशा, न घृणा, न ग्लानि, न हैरानी, न परेशानी। थोड़े बहुत में, हानि लाभ में, जय पराजय में, यश अपयश में, मान अपमान में, विरोध सहयोग में, संपत्ति विपत्ति में, हर हाल में सम, स्थिर और संयत रहते हुए कर्तव्य के कठोर पथ पर बढ़े चले जाना, यह भाव संतोष शब्द में निहित है। संतोष योग की सुपावन वृत्तियों में से एक है। संतोष वृत्ति से युक्त व्यक्ति कभी भी असंतुलित नहीं होता है। संत अनाम ने एक शास्त्र का लिखना आरंभ किया जिसे उन्होंने पूरे 5 वर्ष में पूरा किया। प्रातः उसे मुद्रणार्थ मुद्रणालय में भेजने वाले थे कि गत रात कुटीर में आग लग गई और उस शास्त्र की हस्तलिपि जलकर राख हो गई। लेश मात्र असंतुलित न होते हुए अनाम ने बड़े इत्मीनान के साथ लेखनी संभाली और तन्मयता के साथ नए सिरे से फिर उस शास्त्र की रचना में लग गए। अनाम की यौवनावस्था में ऐसा समय आया कि 2 जून भोजन के भी लाले पड़ गए। जो कुछ कमाते उसी में गुजर बसर करके पूर्ण मानसिक संतुलन के साथ अपनी सर्वतोमुखी साधना में लगे रहते। समय आया कि धन धान्य से पूरित होकर वह अपनी सर्वतोमुखी कृतियों में सफल काम हुए। भगवान राम और धर्मराज युधिष्ठिर वनोवास में भी उतने ही संतुष्ट रहे जितने राजमहल में रहते थे। संतोष वृत्ति से युक्त संतुष्ट आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं, संतुष्टः सततम योगी। जो अनवरत संतुष्ट रहता है वह योगी है। स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, किंतु उन्होंने विकट से विकट प्रसंगों में भी कभी एक क्षण के लिए भी संतोष का परित्याग नहीं किया। बुद्धिपूर्वक युक्तियुक्त पुरुषार्थ करना, आत्मना पूर्ण निष्ठा के साथ संसाधना करना, विफलता पर विफलता पल्ले पड़ने पर भी अपराजित हृदय से बार बार नए सिरे से कार्य प्रारंभ करना और समान प्रीति तथा अभिरुचि के साथ अंत तक सफलता मिलने तक निरंतर किए ही चले जाना, यह संतोष से ही शक्य है। वे धन्य हैं जो संतोष संपदा से संपन्न है।